इस संसार में होता वही है जो राम चाहता। और बंधु माताओं, मानसिक परित्याग भगवान शंकर ने कर दिया। अब ये घटना हुई, इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब सुनिए गंभीर प्रसंग। और जब दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया, दक्ष को इतना बड़ा पद मिला तो पद के साथ मद आ जाता है बंधु, पद के साथ मद आ जाता है। पद को पचाना बहुत मुश्किल होता। पद मिलना उतना कठिन नहीं है जितना पद को पचाना कठिन है। पद मिल जाता है, व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। पद को पचाना पड़ता। दक्ष को पद मिला, क्या? प्रजापतियों का प्रशासक, नियंता। और दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, पद को मद में बदल दिया। देखिए, यज्ञ का आयोजन किया और अपने ही बेटी दामाद को नहीं बुलाया। यज्ञ तो सबके लिए होता है, सब लोग आओ भाई, सब लोग करे, कोई भी आए, सब लाभ सब लें, उस तो यज्ञ को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं होता है बंधु माता। कोई भी धार्मिक आयोजन यदि अभिमान की पुष्टि के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को उपेक्षित करने के लिए, दूसरों को तिरस्कृत करने के लिए, अपने अभिमान और अहंकार के पोषण के लिए किया जाता है, उस यज्ञ की प्रतिष्ठा नहीं होती है। भगवान स्वयं उस यज्ञ को आकर नष्ट कर देते हैं। भगवान ऐसे किसी यज्ञ को देखना नहीं चाहते जो अभिमान बढ़ावे, अभिमान बढ़ावे। नहीं बुलाया अपनी बेटी दामाद। सती जी ने देखा ये सारी देवांगनाएं और ये देवता कैलाश की से जा रहे हैं दक्ष की भूमि कनखल की ओर। तो भगवान शंकर से पूछा कि ये जा कहां रहे? भगवान शंकर ने कहा, जा तो देवी तुम्हारे मायके रहे हैं। मायके? अच्छा, मायका का नाम सुनते ही माताएं एकदम उछल पड़ती हैं कि हम। तो सती जी भी उछल पड़ी कि हमको भी जाना है। कहे नहीं, वहां यज्ञ है, तुमको नहीं जाना। तो यज्ञ में तो जाना ही चाहिए। कहे नहीं, यज्ञ में बुलाया ही नहीं है तुमको और हमको, हम दोनों को नहीं बुलाया। तो सती जी सोच रही, यज्ञ में मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया। पिता मेरे, आप तो उनके दामाद हैं, आपको क्यों नहीं? आप तो उनके मान्य हैं, पूज्य हैं। भगवान शंकर मने मन सोच रहे हैं, हम कितने पूज्य हैं ये हम ही जानते हैं। हम कितने पूज्य हैं और उनके मान्य हैं ये हम जानते हैं। देवी जाओ मत। क्यों? तुमको बुलाए नहीं। क्यों नहीं बुलाए? तो हमारे कारण, हमरे बैर तुमहु बिसराई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। मेरे कारण तुमको भी नहीं बुलाए। मेरे कारण? आप तो उनके दामाद हैं। सुनिए तो हुआ क्या, संक्षेप में मैं आपको सुनाऊं। क्यों नहीं बुलाया आज दक्ष ने भगवान शंकर को? वो कथा सुना रहे हैं। हमरे बैर, हमसे उनका बैर है, दुश्मनी है। कब हो गई थी दुश्मनी? ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिता का सम्मान समारोह था। सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। आपके पिता दक्ष का आगमन हुआ सभा में, सबने खड़े होकर स्वागत किया। मैं नहीं खड़ा हो पाया, और इसलिए नहीं कि मुझे अपमानित करना था आपके पिता को, इसलिए कि मुझे समाधि लग गई थी, मेरी आंख बंद हो गई थी, मैं देख नहीं पाया। और मैं जब नहीं खड़ा हुआ तो आपके पिता को यह बात बड़ी अटपटी लगी। उसी यज्ञ में मुझको अपमानित किया था, उसी सभा में अपमानित किया था। बंधु माताओं, जरा दर्शन करिए। यही अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है। 100 लोग सभा में उपस्थित हैं, मान लीजिए 99 तुमको प्रणाम कर रहे हैं, एक नहीं प्रणाम कर रहा है, तुमको वही दिख रहा है। 99 तुमको नहीं दिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने नहीं प्रणाम किया, छोड़ दो, जाने दो, तुमको वही दिख रहा है। और देवी उसी का बदला लेने के लिए आज यज्ञ रखा है और मुझे नहीं बुलाया है, इसलिए तुमको जाना ठीक नहीं है।
अरे पिता के घर क्या निमंत्रण? हाँ, माता पिता गुरु मित्र और स्वामी के यहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए, समझिए। माता पिता गुरु मित्र और स्वामी बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान शंकर कह रहे हैं। लेकिन देवी तुम्हारा यहां जाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? वहां नहीं जाना चाहिए। कहां? आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में। मत जाओ वहां जहां पर आपके जाने से सामने वाले के मन में हर्ष नहीं है, उसके नेत्रों में प्रेम नहीं है, उसके हृदय में कोई उत्सुकता, कोई लालसा नहीं है। मत जाइए। लाख वहां सोना चांदी बरस रहा हो, जाइए कहां? जहां प्रेम बरस रहा हो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा इसलिए बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम महत्वपूर्ण है बंधु। मत जाओ। नहीं मानी, चली गई। अपने पति की फिर बात नहीं मानी। देखो, और जब जब नहीं मान रही है तब तब संकट। चली गई। और यहां दक्ष का इतना कठोर अनुशासन। दक्ष ने मना किया था, कोई भी पहचानेगा नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं दी, कोई आ गया। अब भगवान शंकर को क्या नहीं बोला था उस, आपने भागवत की कथा में कभी सुना होगा आपने, कितना अपमानित किया था दक्ष। और इसी कारण से दक्ष को बकरे का गर्दन लगाना पड़ा बाद में। वो भागवत में कथा आई, यहां संक्षेप में आई है मानस में। सती जी पहुंच गई, कोई नहीं पहचाना। मां से कहा सती जी ने कि हमको यज्ञ भूमि का दर्शन कराइए। कहां है मेरे पिता की यज्ञ की भूमि, कहां यज्ञ हो रहा है? और बंधु माताओं सेवकों के साथ, गणों के साथ पहुंच गई है यज्ञ भूमि में। दक्ष के यज्ञ की परिक्रमा, यज्ञ भूमि की परिक्रमा चारों तरफ देख रही हैं। भगवान शिव का कोई स्थान नहीं, भगवान भोलेनाथ शंकर का स्थान नहीं, मेरे पति का स्थान नहीं। सेवकों को बुलाकर पूछा है दक्ष के, बताओ कहां है मेरे प्रभु का स्थान, मेरे पति का स्थान, भोलेनाथ का स्थान। सेवकों ने कह दिया, आपके पिता ने आपके पति का कोई स्थान नहीं रखा इस यज्ञ में। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का कोई स्थान नहीं है। बंधुओं माताओं, और जैसे ही सुना सती जी ने मेरे पति भोलेनाथ का स्थान इस यज्ञ में नहीं है, पूरे शरीर में आग लग गई है। मन दुखी है, मन क्षुब्ध है। अब इस यज्ञ का कोई कल्याण नहीं कर सकता। मेरे पिता की भी वही गति होगी जो शिवद्रोही की होती है। दाहिने पैर के अंगूठे को धरती पर रगड़ा है और उसी योग की अग्नि को प्रकट किया है, और योग की अग्नि में अपने शरीर को स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सती जी का पूरा शरीर जलकर राख और खाक हो गया। जो पति के सम्मान में अपने शरीर को, भगवान शंकर को पता चला। भगवान शंकर ने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया है। वीरभद्र आया है, पूरे यज्ञ को समाप्त किया है, दक्ष की गर्दन काट के। इसलिए मैंने कहा
जो यज्ञ दूसरों को अपमानित करने के लिए किया जाता है उस यज्ञ का ये परिणाम होता है। और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जतराः, जो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः की भावना से किया जाता है। जो ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति की भावना से किया जाता है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ की प्रतिष्ठा होती है। और जो यज्ञ दूसरों को अपमानित के लिए किया जाता है वो यज्ञ नष्ट होता है। बंधुओं माताओं, सती जी का अगला जन्म हिमाचल राज और मां मैना के घर पार्वती के रूप में होता है। भगवान शंकर तो समाधि में चले गए हैं।